नाम अभिषेक भारती है, आप तो भारत मित्र देख रहे हैं और मेरे साथ मंटू सोनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो खबर आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबर आपको देखना जरूरी। क्यों जरूरी है? खबर हजारीबाग के बड़का गांव से जुड़ी हुई है और खबर उससे जुड़ी है जिसके बारे में बात करने से झारखंड का हर अधिकारी कतराता है। आप सोचिए कि झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी अगर आपसे पूछी जाए क्या है तो आप क्या कहेंगे? जल, जंगल, जमीन। और हजारीबाग के बड़का गांव में इन तीनों चीजों से खेल हो रहा है और साथ ही खेल हो रहा वन पर्यावरण से। आप सोचिए कि हजारीबाग में कोल परियोजना है, छठी बरियातू कोल परियोजना, एक और कोल परियोजना है पकरी बरवाडी कोल परियोजना और एक और कोल परियोजना है केरेडारी कोल परियोजना। आप सोचिए कि मंटू सोनी जी ने एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई में कुछ बहुत ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जो कई अखबारों के हेडलाइंस बने थे उस वक्त, जिसमें एक खुलासा यह था कि जो कोल माइंस है वहां से एनटीपीसी के लिए जो कोयला ढोया जाता है तो गाड़ियां कुछ रजिस्टर्ड होती हैं, जो नंबर प्लेट्स होते हैं गाड़ियों में, उन नंबर प्लेट्स को जब आप झारखंड सरकार की जो ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट, उसमें डालेंगे तो वो नंबर प्लेट्स वैसे तो हाईवा ट्रक में लगा 10 चक्का में लगा रहता है, लेकिन ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे तो वो मोटरसाइकिल का नंबर है, स्कूटर का नंबर है। मतलब आप सोच लीजिए कि कितना, लेकिन आज तक इस मामले में हुआ कुछ नहीं। मंटू सोनी अकेले लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आप यहां तक सोचिए कि केंद्र सरकार ने कई बार झारखंड सरकार से भी जवाब तलब किया, अधिकारियों से जवाब तलब किया, हजारीबाग जिला प्रशासन से जवाब तलब किया, लेकिन चीजें यूं की यूं है, वही ढाक के तीन पात। यहां तक कि झारखंड सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक आदेश निर्गत किया कि जहां कोयला का खनन हो रहा वहां से एनटीपीसी में कोयला भेजने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होगा, गाड़ियों में नहीं होगा। यह भारत सरकार का आदेश है। क्यों आदेश है? क्योंकि ये जो जोन है जहां से कोयले का खनन होता है वहां से लेकर के एनटीपीसी को कोयला जाता है, ये जो रास्ता बीच में आता है, इस रास्ते को हाथियों का ट्रेसपासिंग जोन माना गया है। एलिफेंट कॉरिडोर है। एलिफेंट कॉरिडोर से जो प्रदूषण, धुआं, गाड़ियों का शोर शराबा जो गुजरता है, पर्यावरण का संतुलन खराब कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया है इसने। वहां से होने वाले प्रदूषण ने कई लोगों की जान ली है, जिसमें कई तो हमारे आदिम जनजाति के लोग हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, इन्हीं सब मामलों को पर बात करने के लिए मंटू सोनी है, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जगदेव को हमने हजारीबाग भेजा वहां से तस्वीरें आपके पास लाने के लिए, क्योंकि कच्ची रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो पहली रिपोर्ट जो है वो आप देखिए कि किस कदर वहां पर धूल, धुआं, प्रदूषण, एनवायरमेंट से खिलवाड़ वहां चल रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर हम मंटू जी से भी बात करते हैं। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जोहार। ये जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये कोयले की ढुलाई हो रही है। एनटीपीसी चट्टी बरियातू खनन परियोजना के तहत यहाँ से जो कोयला है वो सीधे जो चतरा का सीपुर जगह है वहां तक का जाना है। और ये देख सकते हैं, सरकार का सख्त आदेश था कि इसको जो कोयले की ढुलाई होती है वो कोयले की ढुलाई कन्वेयर बेल्ट के तहत वो गंतव्य स्थान तक ले जाने का था। लेकिन आज उनके आदेश का अवहेलना करते हुए आज भी जो गाड़ी देख रहे हैं, ये तमाम गाड़ियां सिर्फ हाईवे से, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है हाईवे की, उसमें कोयला लोड होता है और ये सड़क मार्ग से जंगल होते हुए वो शिवपुर के रास्ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि तमाम जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन पे जान पे खतरा आ जाते हैं। तमाम लोग जो यहाँ हैं इससे काफ़ी परेशान है। वो बार बार ये कहते हैं कि अगर इनसे गुजरती है तो तमाम जो लोग हैं उनको बहुत परेशानियाँ होती है। सड़क मार्ग से जाने से जो आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना परेशानी होती है। उसके साथ साथ जो इसके डस्ट जो होते हैं, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो रास्ते में गिर जाते हैं। उससे आए दिन कई घटना घटते हैं, कई गाड़ियां आपस में टकराने की भी घटना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और ये जो सरकार का अवहेलना कर रहे हैं, आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, उसके बावजूद आज भी ढुलाई जो है वो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों हाईवे से हो रही है। तो ऐसे में सख्त देखा जा सकता है कि जो यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो इससे काफ़ी परेशान हैं और बार बार यही गुहार लगाते हैं कि जो ढुलाई हो रही है कहीं ना कहीं
कन्वेयर बेल्ट से होने से ये तमाम जो घर है वो प्रदूषित भी ना होते और जो आए दिन जो लगातार जो घटना घट रही है वो घटना नहीं हो सकती है। तो इस हाईवे की ढुलाई से सिर्फ आम जन ही नहीं, पूरे लोग इस जो रास्ते से गुजरते हैं वो तमाम लोग इससे परेशान होते हैं, प्रभावित उनका होता है। और वो कहीं ना कहीं आए दिन लगभग बराबर दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं कि जब भी इधर से हाईवे गुजरता है तो आपस में गाड़ी टकराते हैं, वो काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं, उससे कहीं ना कहीं जान माल की क्षति होती है। तो अब देखना होगा कि कब तक ये मनमानी रुकती है या सिर्फ ये हाईवे से ही ढुलाई करती है। तो अब जब आपने ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट देख ली, अब मंटू जी के पास आता है। मंटू जी, आप बहुत लंबे समय से इन सब चीजों को लेकर के लगे हुए हैं, कितना प्रशासनिक सहयोग आपको मिल रहा है और आपने क्या देखा, क्या चल रहा है? जो कोयले का खनन चल रहा है, 3 वहां पर योजनाएं चल रही हैं, कंपनियां 3 वहां लगी हुई हैं, त्रिवेणी की बात करें या जो भी कंपनी है, TDGR की बात करें, बहुत सारी कंपनियां कोयला खनन के लिए चल क्या रहा है? देखिए, वहाँ पे जंगल राज चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको रख कह सकते हैं कानून और संविधान का रक्षक, वो लोग उसके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा और हर एक विषयों पे अलग अलग मैटर पे आपको बताएंगे कि ये लोग जंगल राज कैसे चल रहा है और जिला प्रशासन उन लोगों के एजेंट के तौर पे कैसे कार्य कर रही है, वो हर एक विषय वाला आपको बताते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम अभी कन्वेयर बेल्ट की बात करते हैं। सबसे जो जरूरी है, केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वेयर बेल्ट का ही इस्तेमाल करना है, गाड़ियों से कोल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। यथाकथा एक आध गाड़ियों का इस्तेमाल होता तो बात नहीं समझ में आती। तो एक भी गाड़ी नहीं है ना, एक भी गाड़ी का नहीं चलाना है। भारत सरकार ने जो स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ था इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले कि आपको कन्वेयर सिस्टम से, चूंकि भारत सरकार एक सर्वे करवाता है पहले, तो उस क्षेत्र का वन्य जीवों का, फॉरेस्ट का या अन्य चीजों का भौतिक सत्यापन करवाता है। उसमें यह पाया गया कि वह काफी घनत्व वाले वन्य जीवों का क्षेत्र है। उसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 के वन्य जीवों का मतलब आश्रय क्षेत्र है वहाँ। शेड्यूल 1 होता है कि अति संरक्षित वन्य जीव, शेड्यूल 2 होता है संरक्षित जीव। तो जब इतने स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ का जो वहाँ ये होता है, और उसके अलावा हाथियों का कॉरिडोर, आज आप देखते होंगे झारखंड में कि हाथी अपने कॉरिडोर से फटक के मानवीय आबादी में आ जा रहे हैं, या तो कहीं हाईवे जाम हो जा रहा है, कहीं किसान को मार दे रहे हैं, कहीं शहर में घुस जा रहे हैं। तो ये सब आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो उससे बचाव के लिए भारत सरकार ने NTPC को यह स्पेसिफिक कंडीशन दिया कि आपको कोयला मार्ग जो ले जाना है, क्योंकि वहाँ हाथियों का आवागमन होता है, तो कन्वेयर सिस्टम से भी 20 मीटर ऊंची चौड़ाई, वो स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब हाथियों के मूवमेंट को डिस्टर्ब, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं हो, फॉरेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है, इसीलिए उसको स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ था। लेकिन उसका कोई पालन अच्छा तो नहीं कर रहे। मान लिया कि जैसे इसको लेकर के जवाब तलब भी होता है कि भाई अधिकारियों से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, DFO से पूछा जाता है कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं तो आप जो है ये क्यों नहीं चेक करते हैं, तो अधिकारियों का क्या जवाब होता है? देखिए, अब अधिकारियों की बात आती है वन विभाग की बात, तो ये वन हिंदी शब्द हो गया, उसका दूसरा रूप होता है जंगल। तो जैसा विभाग है वैसा वो राज है, वहाँ जंगल राज चल रहा है, वहाँ कोई कानून नहीं चल रहा है। खास करके आपको हजारीबाग और चतरा जो है, कारण इसलिए कि भारत सरकार ने कई बार स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा, स्टेट गवर्नमेंट ने PCCF को कई बार चिट्ठी लिखा, यहाँ तक कि नीचे लिखा यथाशीघ्र रिपोर्ट दिया जाए, बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई रिपोर्ट नहीं देता। और जिनको भारत सरकार के शर्तों का पालन करवाना है, वन्य जीवों के रक्षक हैं, वनों के रक्षक हैं, वो भक्षक तौर पे बन के जो गलत करने वाले हैं NTPC, उसके प्रवक्ता के तौर पे वो लोग उसी के पक्ष में, उसी से पूछ के, यहाँ तक कि विधानसभा में भी झूठा रिपोर्ट देने से नहीं कतराते हैं लोग। अच्छा, विधानसभा में भी झूठा रिपोर्ट देने से लोग क्या कतराते हैं? इतना जंगल राज चल रहा है, इसलिए हम ये शब्द बोले आपको। और एक को पकड़ेंगे आप तो फिर उसको बचाने के लिए उसका दूसरा सीनियर ऑफिसर आ जाता है। जैसे अभी पूर्व PCCF सत्यजीत सिंह पर हमने एक मुकदमा करवाया है, अभी ऑनलाइन करवाया है, और पुलिस करती है FIR तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोर्ट से क्रिमिनल रिट करेंगे, फिर हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट करेंगे, ये निश्चित है करेंगे। अब वो भी उसके बचाने में आ जाते हैं।
अब ये कैसे बचाने आ जाते हैं, फिर उसके लिए अलग से आपको डिटेल ये अलग से डिटेल बात करेंगे।